हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीहेड्रॉन्स। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो थी हमारी 3D शेप्स की, राइट। और 3D शेप में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था 3D शेप्स में उसका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, राइट। तो इसमें दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहते हैं जिसमें सीटेट एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से 1 मार्क्स आपका बहुत अच्छे से सिक्योर हो सकता है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो ये दो शेप जो है वो हमारे कौन से हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड। इट इज अ पिरामिड एंड इट इज अ प्रिज्म। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम इनके फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता ही आता है। ओके 101% यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। तो प्लीज बी अटेंटिव, बी रेगुलर in class. Okay, let's get started. This is Juhi Pandey and I welcome you on my YouTube channel शैताना क्लासेस। तो हमने जब 3D शेप की बात की थी तो वहां पे तो हमने वॉल्यूम वगैरह की बात की थी। यहाँ पे हम एक चीज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूब, राइट। यहाँ पे एक फिगर मैंने बना रखा है विच इज अ क्यूब। क्या है ये, एक क्यूब। और क्यूब को हम बोलते हैं क्या, घन, राइट। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें जो फेसेस रहते हैं वो कितने रहते हैं, इसमें 6 फेसेस रहते हैं। जैसे अगर आप लूडो की डाइस की बात करते हो तो लूडो की डाइस में क्या रहता है, यहाँ पे आपको 1 2 3 है ना, और 4 इस तरह से देखने को मिलते हैं, 5 एंड 6, जिसको देखते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं, राइट, जब 6 आता है तब। तो ये चीजें रहती हैं आपके फेसेस के ऊपर। तो हमें 6 नंबर्स देखने को मिलते हैं लूडो वाले गेम में डाइस पे। तो इसका मतलब फेसेस भी कितने, 6, क्योंकि वो सारे एक एक नंबर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो हमने क्यूब में कह दिया था यस इट हैज 6 फेसेस, 1 और इसके जस्ट नीचे 2, फिर एक साइड वाला 3 और इसके जस्ट सामने 4 एंड 5 और इसके एक जस्ट पीछे जो हमें दिख नहीं रहा है वो हो गया आपका 6, राइट। 3D शेप्स में हम सारी फेसेस एक साथ नहीं देख पाते हैं, एक आध फेस पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे हो गए आपके किसके, क्यूब की बात। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्लेटोनिक इनको बोलते हैं, प्लेटोनिक शेप्स। तो अब यहाँ देखिए आप कि अगर मैं बात करूं किसकी, पिरामिड की, ठीक है, पिरामिड, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, पिरामिड। पहले इसको समझ लेते हैं। पिरामिड का शेप जो रहता है वो कैसा रहता है, इसका एक बेस होता है, ठीक है, और वो बेस जितने उसके वर्टिसेस होते हैं, बेस अगर आपका ट्रायंगल है तो उसके जो कॉर्नर्स रहेंगे वो 3 कॉर्नर्स रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की शेप में हमारे पास 1 2 एंड 3 क्या रहते हैं, कॉर्नर्स रहते हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगी तो यहाँ पे यहाँ पे आपके कितने रहते हैं, यस यहाँ पे आपके रहते हैं कितने, 4, 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स रहते हैं। तो जितने कॉर्नर्स रहते हैं उन सबसे एक एक लाइन उठ के जा रही है और कहाँ मीट कर रही है, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पिरामिड बनाया हुआ है ये है आपका स्क्वायर शेप का। दिस इज 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आपके क्या आ गए हैं, कॉर्नर्स आ गए हैं। और इन सबसे उठ के लाइंस जो जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, एक पॉइंट पे जा रही हैं, एक ही पॉइंट है उस पे सब क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो ऐसा जो फिगर होता है उसको हम बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। इसका बेस अलग अलग हो सकता है, किसी में ट्रायंगल हो सकता है, किसी में स्क्वायर हो सकता है, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइंस ऊपर उठ के एक कॉमन पॉइंट पे जा रही है, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला, ये कॉमन वर्टेक्स है। सारे ही स्क्वायर के जितने कॉर्नर्स हैं वो यहाँ कॉमन वर्टेक्स पे मीट कर रहे हैं जाके। तो अब हमें इसमें इतना देखने से पता लग गया कि जो हमारा पिरामिड होगा उसके सारे फेसेस कैसे होंगे, ट्रायंगुलर होंगे, कैसे होंगे, त्रिभुजाकार होंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये देखो, ये फेस जो है हमारा कैसा जा रहा है, ट्रायंगल, 1
2 and 3 ट्रायंगुलर। ये वाला फेस ऊपर वाला भी कैसा जा रहा है, ट्रायंगुलर जा रहा है, इधर वाला भी ट्रायंगुलर जा रहा है, राइट। तो ये सारे कैसे हैं, ट्रायंगुलर हैं, ठीक है। याद रखनी है ये चीज कि इसके फेसेस कैसे होते हैं, इसके फेसेस होते हैं ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है। कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर। वहीं अगर मैं बात करती हूं प्रिज्म की, तो प्रिज्म में क्या रहता है आपका, प्रिज्म इसमें क्या रहता है, इसमें बेस जो नीचे होता है वही बेस ऊपर भी होता है। मतलब क्या कि अगर नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है तो उसके जस्ट ऊपर भी एक ट्रायंगल होगा, नीचे स्क्वायर बना हुआ है तो ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। और इसके फेसेस जो रहते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होता है। इसके फेसेस कैसे थे, ट्रायंगुलर, और वहां पे फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर। इतनी बात समझ आई। देखो आप यहां से ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इधर वाले फेस पे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है और पीछे वाले पे भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। अब बात आती है किसकी, कि इनके फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस काउंट कैसे करने हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगी काउंट करने के लिए, अगर आप फिगर नहीं बना पा रहे हैं। और वैसे फिगर बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हम कैसे काउंट करेंगे इसको। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको क्लियर हो पिरामिड एंड प्रिज्म। ओके, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं सबसे पहले क्या, पिरामिड। ओके, अब हम काउंट करेंगे क्या, इसके फेसेस। क्या काउंट करेंगे, इसके फेसेस। तो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए टीचिंग एड तैयार भी किया हुआ है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि पिरामिड होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो यहाँ मैंने जो बेस लिया है ये इसका स्क्वायर शेप का बेस है, यहाँ पे भी जो लिया है वो स्क्वायर शेप का बेस है, राइट। अब क्योंकि ये स्क्वायर शेप का बेस है तो इसकी जो आपकी यहाँ पे बनेंगे वो ट्रायंगल, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे मीट कराने हैं सारे फेसेस, तो ये इस तरह से 4 हो गए ट्रायंगल, और ये इस तरह से, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 साइड्स हैं तो हर एक के पास अपना अपना एक क्या होगा, कॉमन, क्योंकि हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे ले जाके इनको क्या कराना है, मीट कराना है। ये गीजा का पिरामिड जैसा लग रहा है ना आपका मॉन्यूमेंट, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, पिरामिड हो गया। क्या है इसमें बात, खास बात क्या है कि इसमें एक बेस रहता है जो आपका किसी भी शेप का हो सकता है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। और क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर के जो फेसेस होते हैं वो क्या रहते हैं, आपके ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं, क्योंकि इस तरह से मीट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक। अब अगर मैं बात करूं इनके फेसेस की और इनके वर्टिस की और इनके एजेस की, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, पहले फॉर्मूले से समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला फेसेस का जो रहता है, फेस अब कितने होंगे इसमें, आप बताइए फेस कितने होंगे। क्योंकि फेस की अगर मैं बात करूं तो जो चीज हमें सामने से दिखती है ये होते हैं इसके फेसेस या फलक, इनको हम क्या बोलते हैं, फलक। एफ मतलब हो गया आपका फेसेस, ये हिंदी में भी लिख देती हूँ, और ये हो गए आपके क्या, फलक। अगर मैं बात करूं वी की तो ये हो गए कोने, जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। और अगर मैं बात करूं किसकी, ई की, तो ये हो गए क्या, एजेस, और इनको हम हिंदी में बोलते हैं किनारे। लेकिन आपको ये वर्ड इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला रहता है वो एफ वी ई के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। जो यूलर्स फॉर्मूला होता है वो मैं डिस्कस करूंगी आगे, वो एफ वी की ई के हिसाब से होता है, ना कि ये फलक, कोने और किनारे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये लर्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने पड़ेंगे, राइट। तो आपके हो गए, ये आपका हो गया पिरामिड। तो अब फेसेस कितने, नीचे एक बेस है हमारे पास, राइट। तो ये बेस जो है वो क्या है, मान लीजिए कि इसकी साइड, अब देखो ये तो बेस तो चेंज हो सकता है, बेस में यहाँ कुछ भी ले सकती हूँ, बेस चेंज हो जाएगा। तो बेस अगर चेंज होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपके फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस भी चेंज होंगे। तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है कि आपके पास साइड्स कितनी है, जो आपने फिगर ले रखा है उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी। अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स n ले लिया,
तो इसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि अलग अलग शेप्स का, अलग अलग बेस का अलग अलग तरीके से बनेगा पिरामिड, उसके फेसेस, वर्टिस और एजेस सारे क्या होंगे, सेम सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट। तो फॉर्मूला हमें ऐसा चाहिए जो सब पे सूट करे। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया है। अब पहले हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ फेसेस यहां से काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस, क्योंकि यहाँ पे किस फिगर को हमने लिया है, हमने लिया है स्क्वायर को। किसको लिया है, स्क्वायर को। तो स्क्वायर में साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो यहां से n कितना आ गया, 4 आ गया। तो n 4 है, ठीक है। n क्या है, 4, 1 2 3 एंड 4। तो अब देखो कि फेसेस कितने बन रहे हैं। एक फेस तो ये हो गया स्क्वायर वाला, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये आपको 4 फेस दिख रहे हैं। कितने फेस दिख रहे हैं, 4 फेसेस, ठीक है। यू सी हियर कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस। ये वाले ट्रायंगल वाले कितने फेसेस हैं, 4। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक। 4 फेसेस यहां दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड एक फेस हमारा बीच में भी है। तो अब कितने हो गए, 5 हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो फेसेस कितने हुए, n+1 हुए। तो आप यहां फॉर्मूला लिख लोगे क्या, n+1 का, ठीक है। समझ आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ साइड्स कितनी, 4 बेस की। तो 4 है तो फेसेस कितने, 1 2 3 4 5, n+1। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं वर्टेक्स कितने हैं। तो कोने कितने हैं देख लेते हैं फटाफट। तो कोने की बात करूं तो 4 कोने तो ये हो गए किसके, वर्ग के, ठीक है, स्क्वायर के। और एक कोना जहां ये कॉमन है, जहां पे ये मीट कर रहा है, जहां पे ये मीट कर रहा है, ये इसका कॉमन कोना, ये वाला कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 है तो कोने कितने, वर्टेक्स कितने, 4, राइट, सॉरी 5। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n+1। क्या जरूरत है आपको कुछ भी रटने की, मुझे नहीं लगता। इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा और 1 मार्क्स मैं गारंटी देती हूँ आपको, अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या कि एजेस कितने हैं। तो एजेस होते हैं हमारे किनारे, एजेस होते हैं क्या, किनारे। तो किनारे काउंट कर लो एक बार कितने हैं। यहाँ पे एक किनारा ये हो गया, 2 3 और 4 किनारे ये, और 1 2 3 4 मतलब कितने, 8। इसका मतलब जस्ट डबल। अगर आपने साइड कितनी ली है, n, तो 2n क्या हो गए, इसके एजेस हो गए। क्या हो गए, एजेस हो गए। मतलब 4 तो 8, 5 तो 10। क्लियर है ये बात, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। समझ आया आपको। तो आप ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। अगर आपको फिगर अच्छे से बनाना आता है तो आप काउंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस एक ऐसे स्क्वायर सा शेप लेना है और एक कॉमन पॉइंट लेना है और सारी लाइंस को उससे फटाफट क्या करा देना है, मीट। जैसे मैं एक इसको करा दूं, एक इसको करा दूं, ठीक है, एक इसको करा दूं, एक इसको करा दूं, तो ये आपका बन जाएगा क्या, पिरामिड। ओके, क्लियर है। यहां से आपको मिल गया क्या, पिरामिड का फॉर्मूला भी। ओके, समझ आ गया आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे हम, पहले इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है शेप, वो कौन सा आता है, नेक्स्ट शेप आता है आपका कौन सा, प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म। यहाँ पे बेस ट्रायंगुलर लिया है तो ऊपर भी क्या आएगा, ट्रायंगल ही आएगा। वो भी है मेरे पास, उसका भी सॉल्यूशन है। तो ये देखिए आप, ये हो गया आपका क्या, आप कह सकते हो इट इज अ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ बेस ट्रायंगल है तो ऊपर भी क्या है, ट्रायंगल है। नीचे भी बेस ट्रायंगल, ऊपर भी बेस ट्रायंगल। तो आप कॉर्नर कितने हैं, ठीक है, और क्या कितने हैं, इसके एजेस कितने हैं और फेसेस कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो यहां पे देखिए आप, हमने प्रिज्म में क्या, पिरामिड में क्या देखा था कि अगर नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी हाँ, अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी, n थी, ठीक। तो फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस कितने कितने थे, ये था n+1, ये भी था n+1 और ये था 2n, जस्ट डबल। ओके, तो अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस
क्या फॉर्मूला रहने वाला है? फेसेस इसके कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे n+2। कितने हो जाएंगे? n+2। वर्टिसेस इसके कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। और एजेस इसके कितने हो जाएंगे? 3n हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो मैं आपको शो करूंगी अभी। ओके, अब ये मैंने कितना लिया है? कौन सा लिया है? ये ट्रायंगुलर लिया है। कैसा लिया है? ट्रायंगुलर। कैसा है ये? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो अब इसमें क्या है? कितनी साइड्स हैं? नंबर ऑफ साइड्स कितनी? 3। तो फेसेस शुड बी 3 + 2 मतलब 5। तो देखो इसमें 3 + 2 5 है कि नहीं, आपको चेक करना है कि ये फेसेस 5 हैं कि नहीं। तो देखो इसको, ये प्रिज्म है, यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो 1, 2 एंड 3 इसके क्या हो गए? फेस। ये 1, ये 2 और ये 3 इसके क्या हो गए? ये फेसेस। और एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर, तो कितने हो गए टोटल? 5। तो यहाँ आ गया 5। इसका मतलब मैम आपका फॉर्मूला ठीक है। नेक्स्ट इज V मीन्स वर्टेक्स कितने हैं? तो वर्टेक्स होते हैं क्या? कॉर्नर, यानी कि कोने। तो कोने कितने हैं? काउंट करो इसमें, 1, 2, 3 और 4, 5, 6। ये कॉर्नर नहीं है, इसको कॉर्नर नहीं कहना, ये सिर्फ शो कर रखा है। ठीक है, तो कितने हो गए? 6। मतलब कितने? 2 × 3 इज 6, क्योंकि नंबर ऑफ साइड कितनी? 3। तो वर्टेक्स में 2n मतलब जस्ट डबल होने चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 करेक्ट। अब देखेंगे क्या? एजेस देखेंगे। तो एजेस कितने हैं? 3n मतलब होने चाहिए कितने? 9 होने चाहिए। क्या 9 आ रहे हैं? जरा फटाफट आप देख लो इसमें एजेस। तो एजेस क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, कितने हो रहे हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये वाला 9। कितने हो रहे हैं? 9। इसमें देख लेते हैं, 1, 2, 3 राइट, और 1, 2, 3 6 हो गए, एंड 4 एंड 5 एंड 6 राइट। तो कितने हो गए? 3 + 3 + 3 विच इज 9 हो गया ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9 राइट। समझ आया आपको? तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका हो गया ठीक। अब इसकी जगह बेस अगर कोई और होगा तब भी चल जाएगा। ध्यान रखना है कि जो प्रिज्म रहता है उसमें उसके फेसेस कैसे रहते हैं? फेसेस रहते हैं रेक्टेंगुलर। तो यहां से आपका जो इंट्रोडक्शन था प्रिज्म एंड पिरामिड का वो हो गया क्लियर। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, यस, तो here is your first question. If F, V and E represent the number of faces, number of vertices and the number of edges, मतलब फलक, शीर्ष और किनारों की संख्याओं को F, V and E से रिप्रेजेंट किया गया है। किसके? पिरामिड के। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमारा जो फिगर है कैसा है? पिरामिड है। अब देखो कि ये कौन सा वाला है? विद स्क्वायर बेस राइट। तो इसका बेस कैसा है? सॉरी, इसका बेस है आपका क्या? स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप है। और ये पिरामिड की मैंने आपको क्या बताई थी? खास बात क्या थी कि ये एक ही किस पे मिलते हैं? कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं जाके। मतलब हमें क्या करना है? इनको डायरेक्ट इससे क्या कर देना है? मीट करा देना ना इसको राइट। तो ये बन गया हमारा क्या? पिरामिड। ओके, और हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? जितना आपका बेस का नंबर ऑफ साइड्स होंगे। बेस की नंबर ऑफ साइड्स कितनी? क्योंकि स्क्वायर है तो क्या है? 4 साइड्स, और 4 है तो फेसेस कितने? n+1 मतलब कितने? 4 + 1 तो कितने हो गए? 5 राइट। देन आपका आ गया वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कितने? वो भी थे कितने? n+1। कितने आ गए थे? 4 + 1 दैट इज 5। अब एजेस, एजेस कितने थे? 2 टाइम्स किसकी? नंबर ऑफ साइड्स के। तो जितनी आपकी भुजाएं होती हैं किसमें? आपके बेस में। आधार का जो आपका साइड्स रहेंगे वो कितने हैं? 4
तो 2n मीन्स 2 into 4 दैट इज 8। समझ आया आपको? अगर आपको काउंट करने हैं तो आप काउंट भी कर सकते हैं। देखिए यहां से हमने क्या देखा था कि 4 थी तो आपकी फेसेस कितने निकले 5। कैसे? अगर स्क्वायर बेस है तो हर एक साइड की अपना एक फेस बनेगा तो वो 4 बनेंगे, और एक बेस भी तो है, एक ये स्क्वायर बेस है, और एक स्क्वायर बेस के साथ में आपके कितने लगे हुए हैं, ये इस तरह से। समझ आया? तो 1 2 3 4 5 हो गए। अब अगर वर्टिसेस की बात करूं तो कॉर्नर कितने, कोने कितने, तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, ये भी 5 आ गया। ओके, अब एजेस की बात करें तो कितने, 1 2 3 4, यहां से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे आपके क्या है, ये 8 है, लेकिन आप एक चीज देखो कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये बिल्कुल पास पास हैं। कैसे हैं? बिल्कुल पास पास, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल साथ में सटा हुआ है। मैंने आपको एक टीचिंग एड भी दिखाया था जिसमें क्या था कि इस तरह से फलक थे वो जुड़े हुए थे, तो ये वाली लाइन एक ही बार काउंट होगी, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं, तो आप इसको हाफ कर दोगे। 8 का हाफ मीन्स हो गया आपके कितने, 4, और 4 आपके ये रह गए स्क्वायर वाले। तो बेसिकली आप कौन से काउंट करोगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 तो ये हो गए, और ये 1 2 3 4, क्योंकि ये ट्रायंगल खुलता हुआ मैंने आपको दिखाया था, बट यहाँ पे जब ये ऊपर एक साथ जुड़ेंगे तो वो कॉमन साइड निकल के आएगी, राइट। आपको ये बस फॉर्मूला याद रखना है और इससे आपका सारी चीजें इजीली निकल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए 3v प्लस 2f माइनस ई की। तो 3v प्लस 2f माइनस ई, राइट। अब यहाँ पे वर्टिसेस 3 टाइम्स करने हैं, मतलब 5 into 3, ओके, प्लस फेसेस कितने 2 टाइम्स करने हैं, मतलब 2 into 5, और एजेस कितने हैं 8, राइट। तो ये हो गया आपका 15 प्लस 10 माइनस 8, तो आपका हो गया 25 माइनस 8, कितना बना, ये बना आपका 5 and 3 17। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया आपको कैसे आया ये 17? आपको क्या करना है, फेसेस, वर्टिस एंड एजेस काउंट कर लेने हैं, और उसके बाद में आपको जिस चीज की वैल्यू दिख जाएगी आपको उसकी सोल्यूशन निकालना है और आंसर मैच करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, यहां से 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज if f and v are respectively the number of edges, faces and vertices। फिर से वही बात है, आपको स्क्वायर शेप का एक क्या दे दिया, पिरामिड दे दिया। तो स्क्वायर शेप है, नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इसका मतलब फेसेस कितने हो जाएंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा, और वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, वो भी 4 + 1 5 हो जाएंगे, एंड आपके रहते हैं एजेस, वो होते हैं 2n, तो 2 into 4 is 8, राइट। ये एक कॉमन पॉइंट है, तो इससे ये सारे मीट करेंगे, राइट। ये बन गया आपका पिरामिड। क्लियर है आपको? तो वही 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गए आपके क्या, वर्टेक्स। एंड फेसेस कौन कौन से मैंने बताया था आपको, कैसे ये ओपन होते हैं, ये ऐसे। क्लियर? और आपके एजेस कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए स्क्वायर के, और साथ में ये जो ऊपर ऊपर लाइंस जा रही है 1 2 3 4। क्लियर है? तो अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें, यस, ई प्लस नहीं 2e माइनस एफ एंड प्लस 2v, ठीक है। 2e तो 2 into 8 माइनस f, तो f की वैल्यू क्या है 5, एंड प्लस 2v मीन्स v की वैल्यू कितनी 5, राइट। अब ये हो गया 16, यहाँ पे 2 5 हो गया प्लस का 10, और यहाँ से हो गया -5, तो 10 और 16 को ऐड करेंगे आएगा 26 माइनस 5 दैट इज 21। चेक करेंगे, 21 इज ऑप्शन ए। क्लियर है? हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की है अच्छे से तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन 30-40 सेकेंड्स में निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है।
अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो बहुत इजीली निकालोगे। बस आपको क्या चेक करना है कि बेस का आपकी साइड्स कितनी है, बेस की नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी गई। यहाँ पे अगर ट्रायंगल होता नीचे तब आप कैसे बनाते, तो अब आप n इज इक्वल टू कर देते 3, और पेंटागोनल होता तब भी आप क्या कर देते, n इज इक्वल टू 5 कर देते। वो डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या रहने वाला है, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। If F, V and E are respectively the number of faces, vertices and edges of pentagonal prism, ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने किसकी बात की है, प्रिज्म की बात की है, पिरामिड की बात नहीं की। और प्रिज्म में अगर फेसेस आपके नीचे जितने रहते, जो भी आपका बेस रहता है वही बेस आपका किधर रहने वाला है, वही बेस आपका रहने वाला है ऊपर, ठीक है। सेम बेस रहेगा आपका दोनों में, राइट। एक बार इसको फिर से बनाती हूं मैं। हाँ, पेंटागोनल है तो ये इस टाइप से, ठीक, और ये वाला भी ऐसे। फिर हम इसको मीट कराएंगे, ये लाइन इससे, ये लाइन इससे, ये लाइन इससे। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। ये लाइन आपकी आ गई यहाँ पे, ये लाइन आ गई यहाँ पे, ये लाइन आ गई यहाँ पे, ये, और ये ऊपर वाली आ गई यहाँ पे। ये इस तरह का आपका प्रिज्म बन जाएगा, जिसमें आपकी बेस जो है, बेस अगर आपका क्या है पेंटागोनल, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 5 होंगी, और ऊपर भी ऐसा ही एक पेंटागोनल यानी कि पंचभुज। पेंटागोनल मीन्स पंचभुज। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पंचभुज, राइट। तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, ऑब्वियसली 5 हो गई, है ना। तो यहाँ से अगर मैं फेसेस काउंट करूं एंड वर्टिसेस काउंट करूं और एजेस काउंट करूं तो कैसे कैसे करेंगे। फेसेस कितने हो जाएंगे, बताया था मैंने आपको प्रिज्म में कितने होते हैं, n+2। तो यहाँ पे 5 + 2 कितना हो गया, 5 + 2 इज 7। ये तो हो गए इसके फेस, राइट। कैसे हो गए, क्योंकि अगर ये 5 साइड का है तो 5 सारे फेसेस, हर एक साइड पे अपना एक फेस होगा, राइट, और एक ऊपर का और एक नीचे का, 2 हो गए, तो कितने हो गए, 7 हो गए। और बात करेंगे किसकी, वर्टिसेस की, मतलब इसके कोने कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था ये होते हैं कितने, 2n, ठीक। कैसे होते हैं कोने, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10। तो देखो 2n करने पे 10 आ रहा है, n इज इक्वल टू 5 है, तो 2n कितना हो गया, 2 × 5 दैट इज 10। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास वर्टिसेस, 10 हो गए। अब एजेस की बात करें, ये जो लंबी वाली लाइनें हैं ये कितनी है, तो इसमें क्या देखेंगे हम कि ये होती हैं 3n। तो 3n करेंगे तो 3 × n मीन्स 5 हो गया आपका 15। इसका मतलब इसमें कितनी है, इसमें 15 क्या है आपके किनारे हैं या एजेस हैं। क्लियर है। तो वैल्यूज आपके पास तीनों की निकल आई हैं बहुत इजीली। क्या निकली है, 7 10 एंड 15। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, अच्छा यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब इसमें से 3 राइट आंसर्स दिए हुए हैं और एक गलत है, गलत वाला हटाना है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे है फेसेस प्लस एजेस माइनस वर्टिसेस, क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो फेसेस एजेस की वैल्यू रखेंगे कितनी, 7 और 15। फेसेस प्लस एजेस माइनस वर्टिसेस, तो कितना आया, 7 + 15 - 10, राइट। तो कितना आ गया ये, 22 - 10 इज इक्वल टू कितना, 12। यही ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 12। इसका मतलब ये तो करेक्ट है, इसको तो हाथ नहीं लगाना। नेक्स्ट v + e - f 18 होना चाहिए, तो v + e - f इज इक्वल टू 18। अब वर्टिस कितने आपके 10, एजेस कितने 15 और माइनस f मतलब फेसेस कितने आपके 7। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 और 10 25, 25 - 7 इज ऑल्सो 18। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही शॉर्ट ट्रिक थी बस कि आपको इस तरह से निकाल लेना है। बाकी यहाँ तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग आ जाता है तो यू आर लकी, बट अगर नहीं आता है तो आपको सारे
क्वेश्चन सॉल्व कर, सारे जो ऑप्शंस हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें 2 में तो नहीं आया, तो अब थर्ड वाला ट्राई करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो 2v प्लस एफ माइनस ई, ये थर्ड ऑप्शन में सॉल्व कर रही हूँ अभी। 2v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 2v मीन्स 2 इंटू 10 प्लस एफ कितना है हमारे पास 7 माइनस ई कितना है 15 है। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 7 माइनस 15, तो 27 माइनस 15। क्या ये 10 हो सकता है? कभी भी, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है? रॉन्ग है। बाकी ये भी करेक्ट होगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। ओके, क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था उससे, लेकिन सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं किस पे? फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस पे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके यस, तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन आर 7, 15 एंड x। यहाँ पे आपको सारे ही नहीं दिए, मतलब क्या नहीं दिया आपको? इसमें आपको वर्टिसेस नहीं दिए, सिर्फ क्या दिया है? फेसेस एंड एजेस, मतलब फलक और किनारे दिए हैं आप, सॉरी, हाँ ठीक है, और शीर्ष मतलब आपका वर्टेक्स, ये नहीं दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको? देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 6। तो वैल्यू तो आपको x में दी है, इसका मतलब निकालना क्या है? वर्टिसेस। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो किसने दिया था? जो दिया था आपका यूलर ने, इसको यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी आप अपना पॉलीहेड्रॉन ले लो, चाहे क्यूब ले लो, चाहे क्यूबॉइड ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें क्या होगा? अगर मैं फेसेस एंड एजेस, सॉरी, वर्टिसेस को ऐड करूंगी तो वो किसके इक्वल आएगा? अगर मैं एजेस के साथ में 2 ऐड कर दूं तो, ठीक है, सम ऑफ 2 एंड एजेस किसके बराबर आएगा? सम ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस के बराबर आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट करेंगे, इसकी भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये 2 टाइप के ही होते हैं। तो ये भी सारा का सारा किससे रिलेटेड है आपका? अगर आपको इनमें से कोई भी 2 चीजें पता है तो तीसरी आप निकाल सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन दिया है, मतलब कोई भी क्या हो सकता है? बहुफलक, ठीक है, कोई भी बहुफलक हो सकता है। हमें नहीं पता कि कौन सा है, तो जब हमें पता ही नहीं है तो हमें ये भी नहीं पता है कि उसका बेस कैसा रहने वाला है, तो हम कैसे काउंट करेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस? उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि अगर हमें 2 चीजें पता है तो एक चीज हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एंड 5 क्या है? फेसेस एंड एजेस। तो फेसेस की जगह 7 और एजेस की जगह कितना? 5, 15, राइट। फेसेस एंड एजेस। अब निकालना क्या है? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस ऐसे ही रखेंगे और एज इट इज फॉर्मूला रख देंगे, राइट। यहां से हमारे जो वर्टिसेस आए वो कितने आए? 15 एंड 2 इज 17। ये 7 उधर जाएगा तो आएगा कितना? 10। पता चल गई हमें किसकी वैल्यू? x की वैल्यू पता लग गई, मतलब वर्टिसेस या आपके हो गए शीर्ष, ये हमें पता लग गए, कोने, राइट। तो अब हम फिर से वही काम करेंगे कि 3x प्लस 6, वैल्यू किसकी निकालनी है? 3x प्लस 6। तो 3x प्लस 6, यहां से 3 इंटू x कितना? 10 प्लस 6 कितना हो गया? 30 प्लस 6 दैट इज 36। तो आपका आ गया ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए, और इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। फेवरेट की स्पेलिंग लर्न करेंगे। किसकी स्पेलिंग? फेवरेट। फेवरेट में पहले एफ आता है, देन वी आता है, देन ई आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कौन सा किधर है, ठीक है। और ई में 2 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके यस, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉलीहेड्रॉन विद 8 फेसेस, आपको दे दिया फेस कितने हैं? 8 हैं। वर्टिसेस कितने दे दिए? 12 दे दिए। तो आपको क्या निकालना है? एजेस निकालना है। क्या निकालना है? एजेस या किनारे। ई पता चलना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा आपको क्या फॉर्मूला याद करना है। फेवरेट की स्पेलिंग में सबसे पहले एफ आता है, देन वी आता है, और देन क्या आता है? ई आता है, और उसमें ऐड कर देंगे कितना? 2, राइट। और एफ है हमारे पास 8, वी है हमारे पास 12, और ई हमें पता करना है, एंड 2 एज इट इज। तो ये हो गए आपके कितने? 20, और वहां से 2 माइनस में आया, तो एजेस की वैल्यू हमारे पास निकल के आई कितनी? 18, राइट।
देखो आंसर इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन सुपर फास्ट स्पीड से लगते हैं, है ना। नेक्स्ट इज यस, तो ये हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर अ ट्रायंगुलर पिरामिड। इनमें से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है, नॉट ट्रू। इसमें से गलत ऑप्शन आपको चूज करना है और फिर देन आपको आंसर देखने हैं। तो यहाँ सारे चेक करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था जब कॉम्बिनेशन आता है नंबर्स का, क्वेश्चंस का, ऑप्शंस का, तब आपको सारे चेक करने पड़ते हैं वन बाय वन। तो पहले देखते हैं कि ये त्रिभुजाकार पिरामिड ये कैसे है। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुजाकार है तो इसका बेस कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए इसका ट्रायंगुलर, और ये एक ही पॉइंट पे मीट करने चाहिए, क्योंकि पिरामिड की ये खास बात थी कि उसमें क्या होता है, बेस कुछ भी हो ऊपर जाके मीट करते हैं। तो यहाँ से इसने भी मीट करा, इसने भी करा और इसने भी करा, ये बन गया आपका त्रिभुजाकार पिरामिड या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 6 फेसेस। क्या इसके 6 फेसेस हैं, आप बताइए मुझे, क्या इसके 6 फेसेस हैं। हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ साइड किसकी, बेस की कितनी है, 3, तो इसके जो फेसेस बनेंगे वो बनेंगे n+1, दैट इज 3+1। तो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और ये महाशय कह रहे हैं कि 6 है। तो क्या ये 6 है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए आपका हो गया रॉन्ग। यहाँ पे देखो गलत वाले ऑप्शन में सेकंड भी है। हाँ, आप लकी हो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, ओनली 1। इसके अलावा 1 अगर किसी में भी आता तो यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप इस पे भी टिक मार के आ सकते हो। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं ये सारे ऑप्शंस आपको करके दिखाऊंगी, राइट। अब देखते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 वर्टिसेस। क्या इसके 4 क्या है, शीर्ष हैं। तो वर्टिसेस भी हमने कितने देखे थे, n+1, दैट इज 3+1, तो कितने, 4। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि वर्टिसेस भी 4 एंड फेसेस भी 4। यहाँ 6 बोल दिया तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 6 एजेस। क्या इसमें 6 एजेस भी होते हैं, किनारे 6 हैं। तो बिल्कुल है, 1 2 3 किनारे तो नीचे त्रिभुज के हो गए, और ऊपर वाले 1 2 3 जो लाइंस हैं ये, तो 3 and 3 6। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एजेस मैंने बताए थे कितने, 2n, दैट इज 2 into 3 which is 6। तो ये भी बात इसकी क्या हो गई, बिल्कुल करेक्ट हो गई। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे नॉट ट्रू बोला था। अब द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, मतलब तीनों का सम, फेसेस प्लस वर्टिसेस प्लस एजेस, तीनों का क्या, तीनों का योग, तीनों की संख्याओं का योग कितना, 14 है क्या, 14 है क्या। तो फेसेस कितने हमारे पास थे वहां, 4, वर्टिसेस भी कितने थे, 4, एंड एजेस कितने थे, 6। तो 4 + 4 is 8 and 8 + 6 is 14। तो ये बात भी इनकी क्या है, बिल्कुल ठीक है, मानने वाली है। देन ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन। ये बात भी ठीक है क्योंकि इसको हम चतुष्फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्फलक। अच्छा, फलक कितने, फेस कितने थे, 4 थे। तो अगर मैं इसको चतुष्फलक बोलूं तो कुछ गलत नहीं है, ये भी तो यही कह रहा है, चतुष्फलक मीन्स 4 फेसेस। क्या नाम हुआ इसका, क्या ये 4 फेसेस वाला है। तो ये भी बात हो गई क्या, बिल्कुल करेक्ट। तो इसलिए बाकी सारे ऑप्शन आपके ठीक थे, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। समझ आया आपको। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग से फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इस टॉपिक से अब मैं इतनी इस पे आपकी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी मार्क्स एक भी काट पाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।